Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Students, this is chapter number 3 Business Environment. Students, आज की वीडियो में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 यानी देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको पता है कि जो हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था और 1950 से लेके और 1990 तक 1990 तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी। और उन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर को है उसी को सपोर्ट किया था, उन्होंने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को जो है सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो बट जितनी भी पॉलिसीज चली इन 40 सालों के अंदर, जो गवर्नमेंट ने अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव उनमें डिटरमाइन किए थे वो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को इम्प्रूव नहीं हुए। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि हम यानी कि जो गवर्नमेंट है बिजनेस को, पब्लिक सेक्टर को इतना सपोर्ट कर रही है और तब भी जो उनका जो भी ऑब्जेक्ट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी बनाई जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP 1991 भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 भी बोला जाता है और इसको LPG पॉलिसी भी बोला जाता है। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन और G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इसमें LPG के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, इन्होंने इस 1991 की पॉलिसी में क्या किया था कि जो 1990 तक 40 सालों के अंदर जो भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उन सबको रिमूव कर दिया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे आए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा था कि जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, उनसे उनके ऑब्जेक्ट जो हैं वो नहीं सोल्व हुए या उनको नहीं अचीव हुए, तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को बनाया। स्टूडेंट्स, जो 1991 की पॉलिसी उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो उनका लोगों का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको रैपिडली उसको इंक्रीज करने के लिए इसको बनाने की जरूरत पड़ी। जो इनकम और वेल्थ थी स्टूडेंट्स, जो पब्लिक की इनकम थी या गवर्नमेंट की इनकम थी, बिजनेस की इनकम थी और वेल्थ थी, उनमें बहुत सारी इनक्वालिटीज थी। इनक्वालिटी का मतलब असमानताएं थी। तो उसको कम करने के लिए 1991 की पॉलिसी को बनाने की जरूरत पड़ी। जो स्टूडेंट्स इनसे पहले थी, जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो जो इन्होंने 1991 की पॉलिसी में बनाया तो उस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बनाया गया, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट थे उनको रिमूव करने के लिए बनाया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लिबरलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं LPG पॉलिसी यानी कि L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, लिबरलाइजेशन मींस फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि जो भी बिजनेस के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए 1991 से पहले जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, अननेसेसरी कंट्रोल था, उनको जो बिजनेस गवर्नमेंट ने है उन्होंने उनको रिमूव कर दिया। यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको रिमूव कर दिया। यानी कि उनके लिए क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर कैन बी इजीली एंटर इन द मार्केट। और इसकी फीचर्स क्या है? देखिए, रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस, यानी इन्होंने पहले जो कमोडिटी पे था, जो किसी आइटम पे था, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रखे थे, उन टैक्सेस को उनको कम कर दिया गया। फ्रीइंग टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रेट निर्धारित किए जाते थे, रेट डिटरमाइन किए जाते थे, उनको फ्री कर दिया। वो अपने हिसाब से, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने हिसाब से किसी भी गुड्स और सर्विसेज का वो प्राइस फिक्स कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल था उनको उनसे फ्री कर दिया गया, यानी कि हटा लिया गया। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी अगर पहले फॉरेन से कोई कैपिटल इन्वेस्ट की जाती थी या कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाती थी तो उनके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। उनको इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उनको एक तरह से बैन कर दिया गया था। तो अब उनको काफी हद तक रिमूव कर दिया गया, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस कर दी गई, जिससे कि फॉरेन कैपिटल को और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इजीली हमारी कंट्री के अंदर लाया जा सके। और रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर ऑल द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले जो 1991 से पहले की पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता था, जाता था, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। अब उनको वहां से फ्री कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ताकि जो इजीली है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्राइवेटेशन। अभी मैंने आपको बताया था LPG, L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटेशन। यानी नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेटेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडर
टेकिंग इज ब्रॉथ आइदर पार्शली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ओनरशिप। यानी स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया पहले क्या था, जो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट किया गया था, अब वो सारे सेक्टर, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर सभी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। यानी कि जो 1991 से पहले की पॉलिसी है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने 17 सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर के लिए फिक्स कर दिया गया था, उसमें प्राइवेट की कोई एंट्री नहीं थी। बट 1991 के लिए केवल 3 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी को प्राइवेट फर्म के लिए खोल दिया गया। यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर थे, उन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। वो पब्लिक सेक्टर या तो पार्शली या कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के अंडर जो है वो आ चुके। राइट स्टूडेंट्स, अगर देखो हम बात करें टेलीफोन की, अगर 1991 से पहले बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई एंट्री नहीं थी। बट 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, ये सभी प्राइवेट सेक्टर है, एयरटेल है, तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए और उसके बाद इनकी एंट्री मार्केट में हो गई। उससे पहले केवल BSNL और MTNL ही मार्केट के अंदर थे और गवर्नमेंट ही इनको सुपरविजन करती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो प्राइवेटेशन का मतलब यही हुआ कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको, या पब्लिक सेक्टर थे, उनको पार्शली या कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर दिया गया। इसकी फीचर्स देखिए, इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी यही बात बताया था मैंने कि जो कंपटीशन कर दिया गया, जो इंडस्ट्रीज थी उनको, जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, उनको वहां से रिमूव करके प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया और उनके अंदर उनको आपस में कंपटीशन बढ़ा दिया गया। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, यानी जो गवर्नमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो 17 सेक्टर थे उनको कम करके केवल 3 पे ला दिया गया। यानी 3 सेक्टर्स के लिए केवल आज भी गवर्नमेंट के लिए है, जैसे कोई वेपन वगैरह बनाना है तो वो गवर्नमेंट के लिए है, तो बाकी सभी को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बिल्कुल कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल को है इंक्रीज कर दिया गया। रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल बर्डन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए फिस्कल पॉलिसी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। यानी कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू से, यानी कि इनकम से, तो वो डेफिसिट हो जाता है, यानी कि उनको लॉस होता है। तो इसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में 3 या 4 चैप्टर का इजीली पढ़ा होगा, तो इसको फिस्कल बोलते हैं। तो ये भी कम कर दिया गया क्योंकि जो सेक्टर थे वो गवर्नमेंट के, जो पब्लिक सेक्टर के थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए, तो जो फिस्कल बर्डन था गवर्नमेंट का वो कम कर दिया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड नाउ इज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स, इट इज द इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ दी गई। इसका सिंपल मतलब है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, जो 1991 से पहले की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। यानी कि एक तरह से इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। यानी कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की थी, वो हम इसी थॉट पे थे कि जो भी हम इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े तो हम उसका सब्स्टिट्यूट अपने ही कंट्री में उसको बना लें। बट जो 1991 के बाद है, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया। यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि टैक्सेस रिमूव कर दिए गए, बहुत कम कर दिए गए, और जो भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है उसकी जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल कर दी गई। देखिए इसकी फीचर्स क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो इजीली वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आपस में आ जा सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज, यानी कि अगर कोई फॉरेन कैपिटल है, कोई किसी कंट्री कोई कैपिटल हमें अपने देश में इन्वेस्ट करनी है तो वो इजीली किया जा सकता है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, यानी कि ये IT के सेक्टर में भी, जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली होने लग गए। यानी कि अगर हम चाहें तो किसी दूसरी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो इजीली इंपोर्ट करके हम अपने बिजनेस में या हम अपनी कंट्री में उसको ला सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्री, यानी कि जो लोग भी आ जा सकते हैं, अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना चाहे तो वो भी इजीली आ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था LPG। नाउ द स्टूडेंट्स, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि जो हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ा, अब उसका जो बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट आया। तो देखिए सबसे पहले बताया ना, इंक्रीज कंपटीशन। अब मैंने आपको बताया, देखिए कि जो ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, जिससे कि जो हमारी होम बिजनेस थे, जो हमारे देश के बिजनेस थे, उनमें और जो MNCs थे उनमें आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया।
राइट। तो देखिए इसने बताया ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज इंक्रीज। यानी कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको रिमूव कर दिया गया और जो एमएनसी थी दे कैन बी इजीली एंटर इन द आवर इंडियन मार्केट। दे द रिजल्ट विल हैव द कंपटीशन अमंग द एमएनसीज एंड द होम कंट्रीज। जो उनका कंपटीशन था वो इंक्रीज हो गया और जिससे कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड की जाने लगी। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, एयरलाइंस हैं, बैंकिंग है, आजकल प्राइवेट सेक्टर के भी बैंकिंग है स्टूडेंट्स, आईडीबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। एयरलाइंस की बात करें, एयरलाइंस ने भी प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, तो ये जो इंक्रीज कंपटीशन हो गया। इसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर की डिमांड थी वो काफी इंक्रीज हो गई। देखिए स्टूडेंट्स 1991 से पहले जो भी कस्टमर की डिमांड थी वो बहुत कम थी। वो क्यों कम थी? क्योंकि जो भी हमारे पास चॉइस होती थी वो बहुत कम होती थी, क्योंकि जो हमारी मार्केट में था वो सारा इंडियन ही माल हुआ करता था। जो इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस करती थी वही सारा माल बनता था। तो अब एमएनसी से आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए और अब जो हमारी चॉइस है, अगर आप कोई भी एक आइटम लेने जाओगे तो उसको आपके 10, 12, 15 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर की डिमांड है वो और भी इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई। देखिए स्टूडेंट्स, कस्टमर today have become more demanding because they are well informed. Increased competition in the market give the customer wider choice in purchasing better quality of goods and services. यानी कि पहले से ज्यादा जो क्वालिटी थी गुड्स और सर्विस की वो इंक्रीज हो गई। एमएनसी के बीच में और हमारे जो होम बिजनेस है उनके बीच में काफी कंपटीशन हो गया, जिसकी कस्टमर को वेल इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में भी और बिजनेस के बारे में भी। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें भी काफी चेंज आया है। मैंने बताया देखिए इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेज द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू द सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन बढ़ा है और एक बिजनेस जो है इजीली किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकती है। पहले उसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो अभी सारे रिस्ट्रिक्शंस को इंप्रूव कर दिया गया है। एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, इंप्रूव मशीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्रिएट टच चैलेंज बिफोर स्मॉलर फर्म्स। यानी कि जो छोटी फर्में हैं उनके लिए तो ये चैलेंज हो गया है और जो कि बंद होने की स्थिति में आ गई हैं, क्योंकि जो छोटी फर्में होती हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में एबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी कि जो चेंज है उसके लिए नेसेसिटी हो गई। देखिए अभी मैंने आपको बताया 1991 से पहले जो फर्म थी वो स्टेबल या स्टेटिक पॉलिसी पे प्रैक्टिस पे काम करती थी, बट नाउ दे हैव टू कंटिन्यूअसली चेंजेस, राइट। और जो उनके अब फिलहाल जो है चेंजेस करना मैंडेटरी हो गया है, उनके लिए जरूरी हो गया है। इसी बात के लिए अगर हम करें इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द इनोवेशन हैव बिकम अ मस्ट। यानी जो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी लाना है, नए काम करना है, रिसर्च एंड डेवलप करना है, वो फर्म के लिए जरूरी हो गया है। अब आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। आजकल बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स जो सक्सेस होना है वो चैलेंज बन गया है और जो ऑर्डिनरी जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ये एक चैलेंज है और वो उस चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो HR है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको डेवलप करना भी जरूरी हो गया है। और उनको डेवलप जो है हम एक पर्टिकुलर किसी भी कोई ट्रेनिंग दे के हम उनको ट्रेंड कर सकते हैं। जो हमारे बिजनेस में हमें उनसे कोई काम करवाना है तो कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे के हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, फर्म जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती थी, यानी कि जो माल बन गया वही मार्केट में बिक जाता था। बट आफ्टर द 1991 दैट विल बी द मार्केट ओरिएंटेशन। यानी मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है, पहले स्टूडेंट्स ये होता था प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता था कि जो भी कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया वो मार्केट में इजीली बिक जाता था। बट आजकल मार्केट ओरिएंटेशन होने का कारण ये है कि पहले जो कंपनी है वो मार्केट को देखती हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कस्टमर किस चीज को चाहता है। आफ्टर दैट द कंपनी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है, फिर मार्केट को एनालाइज किया जाता है एंड आफ्टर दैट द कंपनी विल बिकम द प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। The central government budgetary support for financial
द पब्लिक सेक्टर आउटलेज हैज डिक्लाइंड। यानी स्टूडेंट्स आजकल क्या कर दिया, 1991 की पॉलिसी के बाद जो भी गवर्नमेंट इनको बजट देती थी पब्लिक सेक्टर को, वो आजकल उनका बजट जो है वो कम कर दिया गया। एंड सो द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्स टू सर्वाइव एंड ग्रो। यानी जो पब्लिक सेक्टर है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए सेल्फ जनरेट करती है अपने इनकम सोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उस पोर्ट को कम कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस वीडियो में पढ़ा, 1991 की पॉलिसी पढ़ी और उसके हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट हमारी बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे पड़ा, तो इस वीडियो में हमने वो आज क्लियर किया है।